भगवान भक्तों के उस प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं जिससे उनकी भक्ति में अंतराय आएगा, भक्ति में गैप आएगा, भक्ति में नुकसान होगा। लेकिन जिस प्रारब्ध से भक्त की भक्ति बढ़ती है, उस प्रारब्ध को भगवान नष्ट नहीं करते। क्या सबको डाइजेस्ट हुआ? डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? भगवान की भक्ति करने वाले का प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा तो नष्ट नहीं होती है ना। तो भगवान सेलेक्ट कर करके वही प्रारब्ध भक्त के जीवन में लाते हैं जो उसकी भक्ति के लिए अच्छा है। इसलिए स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन करेंगे तो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, बिकॉज देन वी आर ब्लेमिंग कृष्णा दैट यू आर क्रूअल। समझे बात? जब व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, ये कैसे कृष्ण, ये क्यों हुआ, मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो हम भगवान के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि भगवान आपको पता नहीं है, आपको, भगवान मेरे सामने है लेकिन भगवान किस वक्त बोल रहा है कि भगवान को अकल नहीं है, और लोगों ने ऐसा बोला है, भागवत में ऐसा है। भागवत में ऐसा प्रमाण दे रहा हूं, छठा स्कंद में चित्रकेतु महाराज की पत्नी बोलती है, क्या नाम था उसका, उसको संतान हुई, तुम नाम भूल रहे हैं, बट जो भी नाम हो, चलो छोड़ो, नाम भूल जाइए। लेकिन जब हर्षशोक उनका बेटा मारा गया तो वो गाली देती हैं भगवान को, विधाता को, कि क्या कैसे भगवान है, उनको कोई अकल नहीं है, क्या है, मतलब माता पिता जिंदा है, बच्चे को मार दिया, बड़ा क्रूअल है। तो इस जगत में देखा जाता है कि जब लोगों की वस्तुएं छीन ली जाती हैं किसी भी वजह से, तो वह भगवान को गाली देने लगते हैं, उससे पहले भगवान से कोई मतलब भी नहीं होता है। तो भक्तों के प्रारब्ध को भगवान नष्ट करते ही हैं, लेकिन उस प्रारब्ध को नहीं नष्ट करते हैं जो उनकी भक्ति के लिए अच्छा है। देखिए, अगर कोई दुख आया और हमने हाथ जोड़कर भगवान से धन्यवाद किया कि भगवान बहुत ज्यादा आना था, बहुत कम आया, तो अब ऐसी अवस्था में वही प्रारब्ध आपका भगवत धाम जाने की गारंटी हो जाता है। आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर वर्ड्स, गारंटी। गारंटी को मतलब समझते हैं, निश्चित जाएगा। प्रमाण क्या है? तत्ते नुकंपाम सुसुमिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपिर्भिर्वितदन नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जैसे कि एक बच्चे को जिंदा रहना होता है और अपने आप उसे पिता की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही कोई व्यक्ति जब भगवान की कृपा को ही देखता है, जो सुख दुख उसके जीवन में आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का धाम वैसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे कि व्यक्ति को बस जिंदा रहे लड़का तो अपने आप पिता की संपत्ति मिल जाती है।